नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं दिसंबर महीना कैसा जाएगा। तो कर्क राशि और लग्न के लिए बात करेंगे। राशि से ज़्यादा लग्न को इम्पोर्टेंस दीजिएगा। और दिसंबर 31 का जो आपका चार्ट है वो ये है कि केतु थर्ड हाउस में है, कन्या में। आपका शुक्र जो है वो यहाँ पर है पूरा महीना 25, ये 31 दिसंबर का चार्ट है। तो यहाँ पर 25 दिसंबर तक शुक्र यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आ रहा है चतुर्थ भाव से पंचम भाव में। बुध जो है वो बहुत स्पीड में चला था, वृश्चिक से धनु में चला गया था, उसको रियलाइज हुआ कि अरे बहुत जल्दी चले, तो वापस आ रहा है 28 दिसंबर को वापस वो वृश्चिक में आ जाएगा। फिर सूर्य जो है वो अपने रूटीन ट्रांजिट में है, वो वृश्चिक से 16 तारीख तक यहाँ वृश्चिक में रहेगा। सूर्य फिर यहाँ आ जाएगा धनु में 16 तारीख को, 16 दिसंबर को, फिर वहां पर एक महीना रहेगा। उसके बाद मंगल जो है वो भी यहाँ पर वृश्चिक में है, 28 दिसंबर को वो यहाँ आ रहा है। शनि अपने उस घर में ही है कुंभ में, राहु ट्रांजिट करके जहाँ आया है वहीं पर है, और गुरु आपका यहीं पर है चतुर्थ भाव में। सो यहाँ पर दशम भाव में अपने मेष राशि में। सो कर्क वालों के लिए ये सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो ये स्थिति है कुंडली का, वो यहाँ पर एक चीज पहले कहूं कि राहु और केतु अब एक्टिवेट हो जाएंगे, बहुत जबरदस्त उनके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। अब मैंने अलग से उसका वीडियो दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखना शुरू कर दीजिए। गुरु का भी दिया है, शनि का भी, राहु केतु का भी, और कॉम्बिनेशंस का भी। और हम अभी दिसंबर 23 की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको पूरा 2024 का वर्षफल देने वाला हूं आपके डेट के हिसाब से और ग्रहों के हिसाब से। सो डिटेल में हम जाने वाले हैं और आपको लाभ होगा, इसीलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि थर्ड हाउस का केतु एक्टिवेट होगा, आपको साहस पराक्रम में वृद्धि करवाएगा, लेकिन वो एमलेस होगा, मतलब यूजलेस होगा जिसमें फोकस नहीं होगा। राहु की दृष्टि है, उच्च दृष्टि है, लेकिन फिर भी केतु यहाँ पर ज्यादा उस स्थान में बैठकर इंपैक्ट दे रहा है। बुध जो है वो ये स्थिति में है उस स्थान का मालिक होकर, तो वो आपको उतना बेनिफिट नहीं दे रहा है, बुध उतना पावर नहीं दे रहा है इस स्थान के हिसाब से। तो केतु यहाँ प्रभावी हो रहा है, तो आपको साहस पराक्रम में दिसंबर से ध्यान रखना है। अब केतु के इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट करके या बिना जानकारी के फील्ड में आगे जंप नहीं करना है बिना सोचे समझे। केतु के हिसाब से आपको एक चीज समझना है कि भाई मेरे लिए ये जानकारी है, मैं उसमें एक्सपीरियंस रखता हूँ, मुझे इसमें कितना इन्वॉल्व होना चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप उसमें जंप किए बिना सोचे समझे तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है। शुक्र आपका चतुर्थ भाव में 25 दिसंबर तक है, और फिर बाकी लास्ट वीक यहाँ आ रहा है। तो चतुर्थ भाव है वो सुख का है, माता का है, जमीन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन। तो यहाँ पर गुरु की शुभ दृष्टि है, राहु की दृष्टि हट गई है, शुक्र भी यहाँ पर उस स्थान का मालिक होकर आ रहा है। आपके लिए दिसंबर महीना प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। आपके जीवन में आपके नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं दिसंबर में। 25 दिसंबर तक का ये योग आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। आपको जमीन से, मकान से, वाहन से, माता से लाभ होगा, और बहुत बड़ा लाभ होगा। शुक्र आपका सोर्स ऑफ इनकम का मालिक है, आपकी इनकम का भी लाभ होगा। तो शुक्र यहाँ आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आ रहा है। कर्क वालों, बहुत अच्छा समय आपके जीवन में, और ये शुक्र आपके लिए लाभकारक होगा। तो मैं ज़्यादा कहूँ कि आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी बेच के नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। आपको ज़मीन से बेनिफिट है, आपके नाम पे कोई ज़मीन नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो शनि यहाँ पर हेल्प करेगा आपको। आपके पेरेंटियल प्रॉपर्टी में या जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हर्डल्स चल रहे हैं प्रॉपर्टी के रिलेटेड, तो आपका नाम आएगा प्रॉपर्टी में, आपको लाभ होगा। शुक्र आपको पता नहीं होगा तब भी वो कहेगा कि भाई ये इस चीज़ में वारिस हैं, हकदार हैं, इनका हिस्सा होना चाहिए, और आपको दिलाएगा। तो शनि का ये स्थिति में होना, शुक्र का यहाँ होना, गुरु का यहाँ होना, दिसंबर आपके लिए लाभदायी है। राहु भाग्य में है, आपको येन केन प्रकारेण आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए हेल्प करेगा। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो मिल रहा है अपने आप वो लेना है, साहस में अपना पैसा नहीं गंवाना है। केतु के हिसाब से ध्यान रखना है, बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। शुक्र लास्ट वीक में यहाँ आ रहा है 25 दिसंबर को। बुध यहाँ 28 दिसंबर को वापस आ रहा है, धनु से रिवर्स चल के आ रहा है, वक्री नहीं है लेकिन वापस आ रहा है। तो यहाँ पर स्थिति जो है ना वो बहुत अच्छी बन रही है आपके लिए। शुक्र बुध कॉम्बिनेशन पंचम भाव स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, क्रिएटिव स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, म्यूजिक, आर्ट रिलेटेड फील्ड में है वो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। आपका शुक्र प्रेम के मामले में अच्छा है, जीवन में सुख समृद्धि लाएगा।
प्रेम से आपको लाइफ पार्टनर मिल सकता है। अब यहाँ पर आपके पर्सनल चार्ट की स्थिति भी देखिएगा क्या होता है, लेकिन यहाँ पर शुक्र आपके लिए डाइवर्जन भी क्रिएट करेगा। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें प्रेम की वजह से आप डाइवर्ट ना हो जाए, वो ध्यान रखिएगा। अगर ऑलरेडी आपकी शादी हो चुकी है तो लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे, स्मूथ बनेंगे, आपके रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो जाएंगे और बुध उसमें उस तरह से सपोर्ट करेगा। पढ़ाई वालों के लिए अच्छा है, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, जो लोग इंजीनियरिंग में हैं, जो लोग आर्ट्स के लिटरेचर में है, उनके लिए बहुत अच्छा योग है। सूर्य मंगल, सूर्य आधा महीना यहाँ रहेगा, फिर यहाँ आ रहा है 28 दिसंबर को मंगल भी यहाँ से आ रहा है, तो दोनों साथ में काफ़ी समय तक रहने वाला है। तो ये जो स्थिति है ना, वो आपके ये स्थान में थोड़ा गुस्से की वजह से आप अपना पढ़ाई ना छोड़ दें या प्रेम के मामले में प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें। गुस्से को कंट्रोल रखिएगा, अच्छा पात्र आपका खो न दे, ऐसा ध्यान रखिएगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म का करेंगे तो अच्छा है। अग्रेशन में आके ज़्यादा बड़ा कुछ दाव खेलेंगे तो लॉस करवा सकता है। यहाँ पर शनि जो है ना, अरे सूर्य जो है ना, वो सेकेंड हाउस का मालिक है सूर्य, तो परिवार से थोड़ा ध्यान रखिएगा। परिवार से आपको मनमुटाव हो सकता है, नेगेटिव लग सकता है, एक थोड़ा तकलीफ हो सकती है। एंटायर परिवार की हम बात करें तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। बाकी सूर्य आपके लिए उतना नेगेटिव नहीं है। सच्चाई है, आपकी भी आएगी, उनकी भी आएगी। जो अच्छा है उसको लेके आगे बढ़िएगा। ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हुए तो ये जो शुक्र का लाभ है उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। आपको यहाँ पर आनंद करना है, आपको जीवन में सुख पाना है, तो आनंद का समय है आपके लिए। दिसंबर महीना बहुत अच्छा आनंद मिलेगा। राहु भी यहाँ आपके लिए सपोर्टिव है। शनि भी आपकी पैतृक संपत्ति या फिर अचानक धन लाभ कराना, अचानक लॉटरी मिल जाना, अचानक से आपको खोई हुई संपत्ति मिल जाना, आपको पता नहीं है ऐसी संपत्ति गुप्त धन गुप्त विद्याओं में लाभ करेगा। रोग के मामले में ये स्थिति जो बन रही है लास्ट वीक में, वो ज़रा ध्यान देने लायक है। बट गुरु की दृष्टि है, यहाँ पर शुभ दृष्टि है। रोग अगर आपको नहीं पता है तो पता चलेगा और उसका सॉल्यूशन ज़रूर आएगा, बेनिफिट ज़रूर होगा। अब रोग में देखिए, जिनको जैसे डेंटिस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, हड्डियों से रिलेटेड, जिनको ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, जिनके वाइट सेल्स ज़्यादा है, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस आपको लाने पड़ेंगे, वो ही प्रॉब्लम्स आपके सामने उभर कर आएंगे। सो ये सारी चीज़ें होने वाली है। सूर्य पूजा कीजिए, सूर्य का धूप लीजिए, सूर्य का मंत्र कीजिए, आपको लाभ होगा। और हनुमान जी की पूजा प्रार्थना कीजिए, लाभ होगा शनि मंगल का। और बाकी सब चीज़ें आपके लिए दिसंबर में अच्छी है। ऐसा कोई नेगेटिव और कुछ नहीं है बड़ा। और गुरु कर्मस्थान को अगर कहूँ तो पावरफुल बना रहा है। आपको जॉब में, बिजनेस में लाभ होगा। आपके जॉब में इंक्रीमेंट, पोजीशन, पावर बिजनेस में भी मिल सकता है। विदेश वालों के लिए, यहाँ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट सिचुएशन क्रिएट हो रही है। स्टूडेंट वीज़ा पे आप बाहर जा सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिल रहा तो मिलेगा। जो स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी बाहर हैं, कर्क वाले, उनके लिए बहुत अच्छा है, लग्न या राशि दोनों के लिए। सो डोंट वरी, यहाँ पर ओवरऑल आपके जीवन में सुखमय स्थिति है। और नया वर्ष कैसा रहेगा हम उसकी डिटेल में बात करने वाले हैं। आपकी डेट के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से, दोनों को कॉम्बिनेशन करके फिर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा और आपको लाभ होगा। इसीलिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। आपको लाभ होगा और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो ये कर्क का दिसंबर महीना है। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। और उसके लिए डिटेल में हम जाएंगे, नए वर्ष का हैप्पीनेस क्या है उसको देखने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।